नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी, असम्बली में बिल मंजूर। गवर्नर कोटे से नामजद 2 MLC की हलफ बर्दारी पर हुक्म इल्तिवा 14 फरवरी तक बरकरार। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, सरकारी मुलाजिमत के लिए उम्र की हद में 2 साल का इजाफा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों याकूतपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। ICU में मरीजों को चूहे काटने का मामला, डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज। जगन ने हर इंतखाबी वादे को फरामोश कर दिया, आंध्र प्रदेश में रोड शो से YS शर्मिला का खिताब, जगन पर की तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया। आज बजट सेशन के चौथे दिन के आगाज़ की कार्रवाई के मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी श्रीधर बाबू ने ऐवान में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि रियासत में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुक्का सिगरेट नवेशी से ज़्यादा नुकसानदा है। हुक्के पर पाबंदी का फैसला 4 फरवरी को रियासती काबीना के इजलास में किया गया। उन्होंने कहा कि हुक्का सिगरेट से 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदा है। एक बार जब इसकी आदत हो जाए तो नौजवान इस नशे का शिकार हो जाते हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना के नौजवानों और आवाम की सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इस पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया। तमाम जमातों ने बग़ैर किसी बहस के ऐवान में हुक्का पाबंदी बिल की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी को यकीनी बनाया। इस बिल की मंजूरी के साथ ही रियासत में हुक्का सेंटर्स बंद हो जाएंगे। हुक्के से मुताल्लिक़ किसी भी शय को ख़रीदना या फ़रोख्त करना जुर्म करार दिया गया है। श्रीधर बाबू ने बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने पर ऐवान में तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। Now discussion on consideration of the bill. ఇక్కడ నుంచి ఎవరన్నా మాట్లాడదలుచుకుంటే మాట్లాడొచ్చు. Thank you. The question is that the cigarette and other tobacco products prohibition of amendment and regulation of trade and commerce production, supply and distribution Telangana Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendment to clauses 2 to 6, clause 1, ancient formula and long title of and they before of house. The question is that those who are for clauses 2 and 2 to 6, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 6, clause 1, enacting formula and long title to stand part of the bill. I shall now request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసన సభ్యులందరికీ ప్రతిపక్ష శాసన సభ్యులందరికీ కూడా వారు ఏకగ్రీవంగా ఈ బిల్లుకు సంబంధించిన అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఆమోదం తెలిపినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, స్పీకర్ సార్, ఐ బెగ్ టు మూవ్ ద బిల్ బి పాస్డ్. गवर्नर कोटे के तहत नामजद 2 MLC प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के हलफ बर्दारी पर हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा को 14 फरवरी तक बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस आलोक और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने आज दूसरे दिन भी इस केस की समाअत की और आइंदा समाअत को 14 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म इल्तिवा को 4 शुबे तक बरकरार रखने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि BRS कायदीन डॉक्टर श्रावण और सत्यानारायणा ने गवर्नर के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों पर तक़र्रुरात का वादा किया था। मेगा DSC और दीगर नौकरियों के लिए उम्र की हद में मज़ीद 2 साल का इजाफा करने का फ़ैसला किया है।
मौजूदा बालाई उम्र की हद 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी गई है, लेकिन महकमे पुलिस की नौकरियां इससे मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक जीओ जारी किया है। గ్రూప్ 1 పరీక్షలకు మా ప్రభుత్వం క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. తొందరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి వీళ్ళ వల్ల వయసు మీద పడ్డ వాళ్లకు 46 సంవత్సరాల వరకు ఉద్యోగ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి అర్హత కల్పించి వయసుకు కూడా మినహాయింపునిచ్చి మా ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువకుల్ని ఆదుకోవాలన్న ఆలోచనతోని మేము ముందుకు వచ్చినాం అధ్యక్ష. अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे आईसीयू में ज़ेरे इलाज मरीज़ को चूहे काटने के वाक़े के बाद कामारेड्डी सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड जनरल अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ रियासत भर में सरकारी डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। आउट पेशेंट के औकात में चंद मिनट के लिए मामूल की ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान ने इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने सियाह बैचेस लगाते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन अरकान ने कहा कि वो चलो डीएमई प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा अगर हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो रियासत गिर एहतजाज करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज याकूतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर सदर मजलिस के हाथों याकूतपुरा हल्के के तरक्याती कामों के लिए 7,98,60,000 रुपये की लागत से तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। सदर मजलिस के हमरा इस दौरे के मौके पर याकूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। हल्का असम्बली याकूतपुरा में आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में और एमपी लैड फंड से 4 करोड़ 21 लाख की लागत से हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न में व मुकामात में महल्ले जात में सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह हुआ और साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल का भी सफ़ील की दीवार के पास उसका भी संग बुनियाद डाला गया। बहुत से मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज लाइन का काम शुरू हो चुका है और सीवरेज के पाइप्स भी आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये 4 करोड़ 21 लाख के जो एमपी फंड से कामों का जो इफ्तिताह हमने किया है इंशाअल्लाह ताला 1 महीने भर में वो काम पूरे अपने पाए तकमील को पहुंचेंगे। साथ ही साथ हल्का असम्बली याकूतपुरा के रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब की बड़ी कोशिशों की वजह से याकूतपुरा में डबिलपुरा नाले का फेज़ 3 और फेज़ 4 के काम का भी आज इफ्तिताह हुआ। 3 करोड़ 77 लाख के काम का इफ्तिताह हुआ और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द मुझे यकीन है कि वो काम पाए तकमील को पहुंचेगा। और जैसा मैंने पहले अभी कहा था कि फरत नगर में नाले को ले जाकर मिलाते हैं तो वहाँ पर SNDP फेज़ 2 के 11 करोड़ के एस्टिमेट का काम भी हम लोग GHMC कमिश्नर के पास जाकर दिए हैं, क्योंकि ये पूरा पानी वहाँ पर फरत नगर से होते हुए मूसा नदी में जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उस काम का भी जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी, टेंडर होगा और फिर उसका इफ्तिताह होगा। तीसरी बात यह है कि गंगानगर में वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ पर एक ड्रेन का काम चल रहा है, मतलब थोड़ा तेज़ नहीं चल रहा है। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है तो उनका ये बोलना था कि GHMC की तरफ से अगर उनको पेमेंट उनका दिया जाएगा तो वो जल्दी वो काम को शुरू करेंगे। तो यकीनन वहाँ पर वो काम बहुत ज़रूरी है। आवाम काफ़ी तकलीफ़ में है और नाले का पानी रोड पे आ जाता, बारिश में घरों में आ जाता। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि कल हमारे मुताल्लिक़ MLA जाफ़र हुसैन मेराज साहब जनाब रोनाल्ड रॉस साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे इस बात का मुतालबा करेंगे कि वो जल्द से जल्द उस काम को भी पाए तकमील को पहुँचाए। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्का असम्बली याकूतपुरा में तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने कहा है कि नागा बोली की रोड, शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज की रोड और तीसरा रोड वो जो रोड वाइडनिंग की हो रही है भावनी नगर तक जफर रोड से निकल के गंगानगर से होके भावनी नगर जाएंगे, रोड वाइडनिंग का काम वो भी होगा। और मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ये 3 रोड और हल्का असम्बली बहादुरपुरा में
फलकनुमा बस डिपो से वट्टेपल्ली तक रोड वाइडनिंग के काम की मंजूरी दी है और करीब 200 करोड़ के करीब बजट इसको लगेगा, वो भी मंजूरी मिली है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द GHMC की तरफ से उन तमाम जिन हजरात के घर या दुकान जारी है उनको कंपनसेशन देकर फौरन वहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू होगा। ये मजलिस का रिकॉर्ड है और मैं आवाम से अपील भी कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से लंगर हाउस में रहनुमाई सेंटर का आगाज़ किया गया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से एक और कारनामा अंजाम देते हुए लंगर हाउस में वाक़े मस्जिद मोहम्मदिया में रहनुमाई सेंटर का मुशीर तेलंगाना शब्बीर अली के हाथों आगाज़ किया गया, जहां हुकूमती स्कीम्स व तालीम के ताल्लुक़ से आवाम की रहनुमाई की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने इसी फाउंडेशन के ज़रिए चल रहे अस्पताल का भी मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज लंगर हाउस में मोहम्मदिया मस्जिद के अहाते में हेल्पलाइन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से 10 बेडेड 10 बिस्तरों का हॉस्पिटल, जिसमें डायलिसिस के लिए जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, उनको फ्री ऑफ कास्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ मस्जिद के अहाते में यानी दीन और दुनिया का काम करते हुए जो हेल्प हैंड वाले काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। अच्छा काम है और उसकी मैं खुशकिस्मती समझ रहा हूं कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम को मुझे बुलाए हैं। और साथ ही साथ जो रहनुमाई सेंटर यानी एजुकेट करने के लिए, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए हुकूमत तेलंगाना के क्या स्कीम्स है, हुकूमत चाहे मरकजी हुकूमत हो रियासती हुकूमत हमें क्या मर्रा दे रही है, उससे वाकिफ कराते हुए उसके बेनिफिट्स उन तक पहुंचाने के लिए जो काम हेल्प हैंड वाले कर रहे हैं वाकई काबिल मुबारकबाद है। इस तरीके से हमें बहुत सारे सेंटर्स खोलना चाहिए। ये एक बात दिमाग में रखिए कि कोई ऊपर से आके करने वाला नहीं है, हमको ही करना, कुछ भी करना है तो ये खतरे से दरिया भरता है। ये नहीं समझना कि अरे मैं अकेला करने से होता क्या होगा, ऐसा नहीं है। खतरे से एक एक चीज से जोड़ना है। तो इसलिए इसमें कई लोगों को ये बता रहे कि राशन कार्ड नहीं है। अब जब तक राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड आपके पास नहीं है, हुकूमत के 90% स्कीमात आपको बेनिफिट होता ही नहीं। जैसा कि पेंशन है, नहीं आता आपको। अब जो सिलेंडर 500 रुपीज़ में गैस सिलेंडर है वो नहीं आएगा आपको। RTC बस का है, बस में तो खैर फ्री है, उससे हटकर महालक्ष्मी है, ख़वातीन को 2500 रुपये का स्कीम है, वो है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री पावर है, उसमें नहीं आते। आप बिलो पॉवर्टी में नहीं आते जब तक कि वाइट राशन कार्ड नहीं है आपका। नहीं, आप जब तक वाइट राशन नहीं है आपको आरोग्यश्री में आपको नहीं लेता उन्हें। अब 10 लाख रुपए तक राज्य आरोग्यश्री को उसको बढ़ा है उसका बजट, उसमें नहीं आएगा। अब अगर डायलिसिस स्टूडेंट उनको 4,000 रुपये तक जो जिस तरीके से पेंशन दे रहे हैं उनको भी रखे हैं उसके अंदर, वो भी आपको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आपको वाइट राशन कार्ड होना है। पेदापल्ली ज़िले में चोरों ने ATM मशीन को गैस कटर से कट करते हुए रकम की चोरी कर ली। पेदापल्ली ज़िले के गोदावरी खनी में चोर तबाही मचा रहे हैं। कुछ अरसे से बंद घरों में चोरी करने वाले चोरों ने अब नया रास्ता इख्तियार किया है। रामागुंडम CA प्रवीण ने बताया कि चोरों ने जुमा की आधी रात को गोमती नगर ATM में दाखिल हुए और ATM मशीन को गैस कटर की मदद से काट कर रकम चोरी कर ली। इसके अलावा मालूम हुआ कि चोरों ने गंगानगर गोदावरी में एक और ATM मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और वहां से चले गए। पुलिस ने बताया कि चोरों ने गोमती नगर के ATM से 10 से 20 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि CCTV फुटेज के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने आवाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया और कहा कि वो इन इलाकों में रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ा देंगे। నిన్న రాత్రి అనగా మధ్యరాత్రి 1:56 నిమిషాలకు మన రామగుండం
ఎన్టీపీసీలో గల గౌతమి నగర్లో ఉన్నటువంటి ఏటీఎంలో గుర్తు తెలియని దొంగలు ప్రవేశించి కటర్ ద్వారా ఏటీఎం బాక్స్ని కట్ చేసి అందులో ఉన్న డబ్బుని దొంగలించుకొని వెళ్ళిపోయినారు. అంటే సమాచారం మేరకు మేము సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పిటిషన్ తీసుకున్నాము, కేసు రిజిస్టర్ చేశాము, దర్యాప్తు ప్రారంభించినాము. త్వరలోనే పట్టుకుంటాము. దానికి సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజెస్ మరియు ఇంకా మిగతా సాంకేతిక అనాలిసిస్ అంతా కూడా జరుగుతున్నది. సో త్వరలోనే వాళ్ళందరినీ మేము పట్టుకుంటాము. ఏటీఎం నుండి దాదాపు 10 నుంచి 20 లక్షలు అందులో ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళు డాటా మొత్తం ఇచ్చేసిన తర్వాత పూర్తి సమాచారం సేకరించి ఇంకా దర్యాప్తు వేగవంతం చేస్తాము. త్వరలోనే ముఠా సభ్యులను పట్టుకుంటాం. आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चित्तूर ज़िले के नगरी रोड में रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासत की तश्कील के 10 साल होने के बावजूद कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा वज़ीर आला ने इंतखाबात में अवाम से किए गए हर वादे को फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे हुक्मरान को दोबारा इख्तिदार में आने से रियासत में जमहूरियत नहीं बच पाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने और पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में वज़ीर आला नाकाम रहे। उन्होंने कहा आवाम को ये भरोसा था कि जगन वज़ीर आला बनने पर रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल होगा, ताहम इस भरोसे से वोट देने के बावजूद रियासत को ये दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत की हालत काफ़ी बदतर है, फसल को नुकसान पर मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या रियासत में ऐसा कोई किसान है जिस पर क़र्ज़ का बोझ नहीं है। उन्होंने कहा जगन ने कई बातें की और कई वादे किए, लेकिन इंतखाबात होने के बाद ये तमाम वादे फरामोश कर दिए गए। उन्होंने कहा रियासत में 30,000 मुलाजिमतें मखलूआ है। मेगा डीएससी करवाने का ऐलान करने वाली हुकूमत 6,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए दगा डीएससी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद एक प्रोग्राम के ज़रिए रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। शर्मिला ने पूछा कि क्या एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞం, రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనసులో నుంచి పుట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞం. జలయజ్ఞం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎంత ప్రాణమో అందరికీ తెలుసు. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే 54 ప్రాజెక్టులను తలబెట్టాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ 54 ప్రాజెక్టుల జలయజ్ఞంలో 12 ప్రాజెక్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారే పూర్తి చేశారు. మిగిలిన ప్రాజెక్టులను ఎవరూ ముట్టుకోలేదు. జగనన్న గారు ఆ రోజు మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన విషయము మేము అధికారంలోకి వచ్చాక రాజశేఖర రెడ్డి గారి జలయజ్ఞంలోని అన్ని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తాము అన్నారు. మరి ఏమైంది? ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా పూర్తయిందా? తట్టెడు మట్టి ఎత్తి మళ్ళీ ఇటు పోసారా? జలయజ్ఞంలో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. నవరత్నాలలో అదొక రత్నం. మరి ఏమైంది ఆ రత్నం? ఎక్కడ పోయింది జలయజ్ఞం? ఇదేనా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టడం అంటే? ఇక్కడ గాలేరి నగరి ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఈ ప్రాంతానికి ఎన్ని నీళ్లొచ్చును? 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తానన్నాడు. 6 నెలలు పూర్తయిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది? దానికి దిక్కు లేకుండా పోయింది. ఇదేనా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టడం అంటే? రాజశేఖర రెడ్డి గారు सेफ्टी अस्पताल नारायणपेट व मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नारायणपेट के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप व मुकाम सेफ्टी अस्पताल शाता वाहाना कॉलोनी नारायणपेट में मुनक़िद हुआ। इस मुफ्त मेडिकल कैंप में डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक MBBS MD BP शुगर और थायराइड के मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करते हुए मुफ्त तशख़ीस की और सेफ्टी अस्पताल की जानिब से मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इसके अलावा मेडिकेयर लैब की जानिब से BP और शुगर के अलावा दीगर मुफ्त टेस्ट किए गए। इस कैंप का इफ्तिताह सब इंस्पेक्टर वेंकटेश वरुलू और अलहाज मोहम्मद नवाज मूसा के हाथों अमल में आया। इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर सेफ्टी अस्पताल डायरेक्टर अमीरुद्दीन ने मेहमानों की शालपोशी की। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक बिन मक्खाश, हाफिज़ मोहम्मद हसनुद्दीन, मोहम्मद वसीम व दीगर मौजूद थे। इस मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मुकामी अवाम ने ज़िम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना ज़हीराबाद यूनिट के ज़ेर एहतमाम 5 से 11 फरवरी ज़ेर उन्वान
हया ज़ेवर निस्वान मुहिम का अख्तामी प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद ज़ेर निगरानी मुकामी सदर तूबा इरम मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना एजाज़ मोहिउद्दीन वसीम ख़तीब व सदर मस्जिद अज़ीज़िया मेहदीपट्टनम हैदराबाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और तालिबात से ख़िताब करते हुए कहा कि दरअसल औरत दुनिया की रौनक है, इसके कई रूप है, बहैसियत माँ इसकी सबसे बड़ी खूबी है और हया इसका पर्दा है, हिजाब इसकी कीमती पूंजी है। मौलाना ने कई एक मिसालों के ज़रिए समझाया कि हया ईमान का जुज़ है। इसी तरह मौलाना के हाथों मुख्तलिफ़ मुकाबलेजात में कामयाब तालिबात में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। मोहतरमा बुशरा अफरोज़ माउन नाजिमा शोबा ख़वातीन ने भी खिताब किया। प्रोग्राम का आगाज़ अफशा बेगम मेंबर की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। इफ्तिताई कलिमात तूबा इरम यूनिट सदर ने पेश किया। ज़ुफ़शां तबस्सुम मेंबर GIO ने भी खिताब किया। असरा माहिन यूनिट सेक्रेटरी GIO ने तारुफ़ पेश किया। बादज़ा मुहिम से मुताल्लिक़ मुनक़िदा मुख्तलिफ़ मुकाबलेजात में कामयाब तालिबात की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए इनामात से नवाजा गया। इनामात की तकसीम की निज़ामत हुज़ैफ़ा अफ़नान ने की, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत सबूरा हुरैन ने की। इस मौके पर अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइनुद्दीन, नाज़िम शोबा ख़वातीन मोहतरमा सारा तबस्सुम व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की जानिब से इंटर इंटीग्रल स्कूल्स अज़ाम मुकाबलेजात का इनेकाद टोली चौकी ब्रांच पर अमल में आया। इन मुकाबलेजात में टोली चौकी ब्रांच के अलावा आगापुरा, मलकपेट, संतोष नगर, मौलाली, निज़ामाबाद और हनमकुंडा ब्रांचेस के तलबा ने शिरकत की। इन मुकाबलेजात की निगरानी CEO मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने की, जबकि इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल्स के अलावा स्कूल टीचर्स व स्टाफ अरकान ने भी शिरकत की। अज़ाम मुकाबलेजात में बेहतरीन मुज़ाहरे करने वाले तलबा में CEO मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और हाजरा मैडम के हाथों इनामात और असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। मारूफ क़ुर्रा इकराम और असातिज़ा ने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर तलबा के अलावा असातिज़ा और तलबा के वालिदैन भी मौजूद थे। और कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो अज़ान देने वाले हैं, लोगों को अल्लाह के घर को बुलाने वाले हैं, उनका कोई कम दर्जा नहीं है, उनका बहुत बुलंद दर्जा है। ये दर्जा सुनिए कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों में रहेंगे, तो हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठेंगे और उसके बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों से उठेंगे। और तीसरा जुमला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरे नंबर पर मुअज्जिन अपनी कब्रों से उठेंगे और तमाम लोग देखकर उनको पहचान लेंगे कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बंदे। तो जो बंदे और जो बच्चे हमारे अज़ान दे रहे हैं, ये इनका मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुलंद है। इससे बढ़कर मैं और क्या कह सकता हूँ कि इनका सिलसिला हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पहले और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बच्चों ने अज़ान में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को दुनिया व आखिरत के तमाम भलाई अता फरमाए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मक्का राजपेट चिगुंटा मंडल में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन साउथ इंडिया सदर नैयर खादरी की निगरानी में चिगुंटा मंडल माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जदीद कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सदर की हैसियत से सैयद हिदायत गौरी बाबर खादरी को मुंतखब किया गया। नायब सदूर की हैसियत से अब्दुल समद और ज़मीरुद्दीन हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा फैसलुद्दीन को मुंतखब किया गया। दो बार के MLA कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा सरपंच कुमार श्रीनिवास और MPTC कविता की मौजूदगी में MLA प्रभाकर रेड्डी ने बाबर खादरी को सदर मुंतखब होने पर तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम की निगरानी सैयद आकिब गौरी नैयर खादरी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन साउथ सदर ने की। इस मौके पर समी पटेल, अब्दुल रहमान एडवोकेट, जाबिर गौरी, इमरान गौरी और अकबर गौरी के अलावा मोहम्मद जुनैद व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी, असेंबली में बिल मंजूर। गवर्नर कोटे से नामजद 2 MLC की हलफ बर्दारी पर हुक्म इल्तिवा 14 फरवरी तक बरकरार।
तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, सरकारी मुलाजिमत के लिए उम्र की हद में 2 साल का इजाफा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों याकूतपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। आईसीयू में मरीजों को चूहे काटने का मामला, डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज। जगन ने हर इंतखाबी वादे को फरामोश कर दिया, आंध्र प्रदेश में रोड शो से वाईएस शर्मिला का खिताब, जगन पर की तनकीद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ, आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, आरा डिस्ट्रिक्ट।